दिल्ली में 3 छात्र एक बेसमेंट में मर गए पानी में, और आप और विकास दिव्य कीर्ति कहीं दिखाई नहीं दिए। आपको उतरना चाहिए था, इन्हीं छात्रों ने आपको आज बनाया जो आप हैं, और आप थे नहीं। ये हमारी मॉरल जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी ज़्यादा है। हम कुछ काम ऐसे ही नहीं कर सकते। जैसे मेरा स्टूडेंट भी मैं कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ मेरे परिचित रहे जियाउल हक साहब, भीड़ का शिकार हुए। भीड़ की कोई पहचान थोड़ी होती है। जो लोग परेशान हैं, जैसे जिनके घर में डेथ हुई, मेरा मानना है उनके घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। कल मैं निकल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि उनके घर ज़्यादा ज़रूरी है, उनके माँ बाप से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपके घर में दुर्घटना घटी, ऐसा हुआ। अब स्टूडेंट का काम ये था। दुर्घटना? हाँ, दुर्घटना। आपने दुर्घटना बोला है। 3 मिनट में 12 मीटर 12 फुट। ये हत्या है अवध ओझा सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये दुर्घटना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एकदम सही बात है, हत्या है। हत्या एकदम है, तब हत्या है जब उस लड़की ने शिकायत की एमसीडी से। एक लड़की ने रिपोर्ट किया कि साहब आपका बेसमेंट अच्छा नहीं है, ये मानकता को पूरा नहीं करता। वो जो वहाँ 500 लोग हैं राव IAS में, अगर वो उस लड़की के साथ हो जाते तो सबकी समस्या दूर होती कि नहीं होती। एक आदमी ने विसल बजाया कि साहब ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं तो उस लड़की को बड़ा हिम्मती मानता हूँ। मैंने अभी सुना, मैं तो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता, कि किसी लड़की ने आज से 20 दिन पहले इस मुद्दे को रिपोर्ट किया एमसीडी में। फिर उसने लड़की ने रिमाइंडर भी डाला, किसी ने उसका साथ ही नहीं दिया। इनको लगता था कि जैसे हमारे देश में सिविक सेंस की बहुत कमी है। इस पहलू से मैं इसको दुर्घटना कहता हूँ। अगर वो, मेरे ख्याल से आज की डेट में राउस के पास 500-600 लड़के तो होंगे ही। 600 एक अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर 300 उसमें से खड़े हो जाते कि नहीं बिल्कुल हम नहीं जाएंगे यहाँ, हम नहीं करेंगे, हम तो इस लड़की के साथ हैं, हम भी ट्वीट करेंगे। आपके ट्रेन कूपे में पानी नहीं आता, आपने रेल मिनिस्ट्री को ट्वीट कर दिया, उसने अगले स्टेशन में पानी भरवा दिया, तो यहाँ कर रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया का युग। 10 लाख रुपए दिए गए हैं परिवारों को। क्या एक IAS IPS एस्पिरेंट की जान की कीमत 10 लाख है? हमारे देश में युवा की जान की कीमत? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जान की कोई कीमत नहीं। खासकर जिनके बच्चे गए हैं, उनके दुख और उनकी संवेदना की तो कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं। मैं तो एक फ़ोटो देखा, वो एक लड़की का पिता था जो शायद अपनी बेटी की डेड बॉडी लेके जा रहे थे, तो वो मतलब वो सब ऐसी चीज़ें जिस पे तो चर्चा की। जान और कीमत कहाँ, दोनों अलग अलग बातें हो गई। तो बिल्कुल ये नहीं लगाई जा सकती, कीमत बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। नहीं, अब आप कह रहे हैं आप परिवार से मिलने जा रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति का भी कल रिएक्शन आया, कुछ दिन बाद वो भी बोले। आप खुलकर क्यों नहीं कहते किसकी वजह से ये हुआ? हत्यारा कौन है? सिर्फ ये कह देना काफी है कि सिविक सेंस की देश में कमी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हत्यारा प्रशासन है, हत्यारा नेता है, हत्यारा अधिकारी, और हत्यारा कोचिंग ओनर भी है। ये सब हत्यारे हैं। वो बेचारे वो ड्राइवर को पकड़ लिया जिसकी गाड़ी से पानी गया था अंदर, दरवाजा उसका गेट टूट गया, उसको पकड़ लिया। ये सब हत्यारे हैं। ये सब हत्यारे इसलिए हैं क्योंकि भाई किसी ने तो पास किया होगा, किसी ने तो NOC जो चीज होती है वो किसी अधिकारी ने ही तो पास की होगी। तभी तो मैं इस बात को, मुद्दे को उठा रहा हूं कि एक विधान बहुत तगड़ा बनना चाहिए। ये कोई पहला कांड थोड़ी है। सूरत में 22 बच्चे, और आखिरी भी नहीं है। आखिरी भी नहीं, सूरत में मरे। अभी वो राजकोट गेमिंग जोन का जो कांड हुआ, कितना दर्द विदारक कांड है। अगर हमारे घर के बच्चे उसमें होते फिर, तो ये घटनाएं आगे भी घटेंगी। अगर किसी भी चीज का विधान, मेट्रो में आपने किसी को थूकते हुए देखा? नहीं थूक सकता। लॉ इतना प्यारा है, 500 रुपए फाइन, इम्प्रिजनमेंट, थ्रैशिंग। लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वहां से लिखा हुआ नोटिस, रेलवे आपकी संपत्ति है। जिस देश में लोग कानून को तोड़ना गर्व करते हो कि जहां लिखा है यहाँ नहीं थूकना है, वहां थूकेंगे, वो विधान के बिना चलेगा। एक स्ट्रिक्ट विधान की आवश्यकता है कि मकान, जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूँ अवध ओझा क्लासेस, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई साहब अगर मेरे घर में, अगर मेरी कोचिंग में एक्सीडेंट हुआ और लड़के मरे, तो फिर कोचिंग के ओनर को, जिसने NOC दी है उसको, और जो उस बिल्डिंग का मालिक है, इन सब को लाइफ इंप्रिजनमेंट। इस तरह के तो बहुत सारे चल रहे हैं, वो सारे बंद होने चाहिए। ओझा सर, आपने भी देखा होगा, छोटी छोटी बेसमेंट में, छोटे छोटे कमरों में, बहुत जगह चल रहे हैं ऐसे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि भैया आज ऑनलाइन का ज़माना है, वो भी हाइब्रिड मोड का। जो मॉडर्न इंडिया में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, वही मॉडर्न इंडिया ऑनलाइन चल रही होती है। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, तो मैं अभिभावक और बच्चों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास दिला दो। साल में 2 बार आप ऑफलाइन ला के बिठा देना,
इसमें क्या दिक्कत है किसी को? अच्छा, उतना ही इफेक्टिव होता है? उतने इफेक्टिव है, कोई फर्क नहीं है? कुछ नहीं भाई। जैसे अभी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ। ये लाइव चल रहा है, तो अब इस दोनों में क्या फर्क है? या तो आप यहां बैठ के सुन लो और या फिर आप लाइव देख लो। क्यों आते हैं फिर ये इतने बच्चे आईएएस आईपीएस बनने के लिए? छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में देखिए ना, कई छोटे छोटे वो इलाके ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे हजारों बच्चे से घिच पिच करके जरा सी जगह में रहते हैं। क्यों है ये? एक्चुअली हमारे देश में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि फला जगह जाओगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा, वहां जाओगे, ये सब साइकोलॉजी है। बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली नहीं आए, उनका सिलेक्शन क्या नहीं हुआ? वो तो एक टेम्परामेंट है, फ्रेम ऑफ माइंड, क्यूरियोसिटी, जानना। कितने बच्चे यहाँ पे हैं जो से 6-6, 7-7, 8-8 साल से रह रहे हैं, उनका क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो दिल्ली रह रहे हैं, उनका क्यों नहीं हो रहा है? तो ये, लेकिन एक हवा बनी है इस कंट्री में कि नीट के लिए कोटा जाना है और आईएएस के लिए दिल्ली आना है। तो आपको, ठीक है, मैं एक बात से सहमत हूं कि दिल्ली में आपके पास बेहतरीन शिक्षक है, मैं मानता हूं उसमें। तो वो सब ऑनलाइन भी तो पढ़ा रहे हैं, आप वहां पढ़ो, कोई जरूरी यहाँ भीड़ लगाने अच्छा, की? सस्ता भी रहता है क्या ऑनलाइन पढ़ना? बहुत सस्ता है। ज्यादातर संस्थाओं में तो आधी फीस होती है, जैसे 2 लाख रुपए फीस है ऑफलाइन की, हाँ। तो 1 लाख रुपए ऑनलाइन की। ओके। आप यहाँ हर महीने 25,000 मिनिमम खर्चा करते हो, आप अपने शहर में रहो और वो खर्चा बचता है रहने का, खाने का? आप 15,000 में अपने शहर में लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लोगे, एक रूम लेकर आप पढ़ भी सकते हो अपने ही शहर में। क्या जरूरत है सबको अब दिल्ली आने की?